नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। देखो, जो पुराने वीडियो अपने थे उनमें से अपन ने पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें और अभी अपनी जलधाराएं, अटलांटिक महासागर की जलधारा, हिंद महासागर की जलधारा, ठीक है, और प्रशांत महासागर की जलधाराएं, पूरी जलधाराएं अपन ने कंप्लीट की। आज का अपना टॉपिक है पवनें। देखो, पवनों में से जो जितनी सारी पवनें हैं वर्ल्ड में, कहाँ कौन सी, जैसे आपने एक पवन का नाम हमेशा सुना होगा जिसका नाम है हरमट्टम, और एक सिराको नाम सुना होगा, एक चिनूक। ये चार नाम फेमस हैं क्योंकि चारों की तीन चार नाम जो हैं, इन तीन चार नामों की क्या है, अलग अलग विशेषताएं हैं। इस कारण से अलग अलग जगह और अपने अपने तरीके से फेमस। जैसे अपनी एक पवन है लू, इसको अपन लू बोलते हैं, गर्मियों में चलती है, तो अपनी स्थानीय पवन है, उसका नाम फेमस है। देखो, पवन पढ़ने के पहले आप लोग जब किताबों में देखोगे और पढ़ोगे तो पवनों के प्रकार अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। एक तो प्रचलित पवन है, और एक मानसूनी पवन है, और एक स्थानीय पवन है। तीन प्रकार की पवनें होती हैं, ठीक है। तो ये जो तीन प्रकार की पवनें हैं, तो उसमें से आपने पढ़ा होगा व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है, ठीक है। तो वो केवल आपको पढ़ लेना है किताब में जल्दी से, केवल आप जैसी पढ़ोगे वो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे कि स्थलीय समीर और जलीय समीर, ये सब जानकारी आप जो है किताबों में एक बार पढ़ोगे तो समझ में जाएगा कि स्थल से और जल समुद्र की ओर चलने वाली पवनें और समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पवनें, ये उनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, वो पढ़ लोगे। बात आती है यहाँ पर कि ये जो पवनें हैं स्थानीय पवनें, इनके नामों की, इनके नाम पूछे जाते हैं कि चिनूक पवन किस महाद्वीप पे चलती है, ठीक है। मतलब जिस महाद्वीप पे इसका ज़्यादा प्रभाव है उसका ही नाम यहाँ पर पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं इसमें से। देखो, सबसे पहले वही अपन यहीं से शुरुआत करेंगे। तो भारत की जो पवन है फेमस स्थानीय पवन, जिसका नाम है लू, क्या नाम है, लू जो है वो भारत की स्थानीय पवन है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पवन है कोयम्बेंग, क्या नाम है, कोयम्बेंग, पवन का नाम है कोयम्बेंग, और ये है जावा द्वीप जो है अपना इंडोनेशिया का, इंडोनेशियाई क्षेत्र जावा द्वीप, वहाँ पर ये पवन चलती है, उसका वहाँ पर स्थानीय नाम हो गया है कोयम्बेंग। अच्छा, एक बात पवनों में याद रखना, यहाँ पर इसका नाम कोयम्बेंग है, यही हवा इस साइड आएगी तो इसका नाम योमा हो जाएगा। फिर ऐसे मतलब पवन के अलग अलग क्षेत्र पे जैसी हवा जाएगी उसके नाम बदलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पवन चलती है जिसका नाम क्या है, कोयम्बेंग। अपने यहाँ की पवन का नाम क्या है, लू, ठीक है। कोयम्बेंग की विशेषता क्या है कि सबसे पहले इसकी स्थिति याद रखनी है कि कोयम्बेंग पवन जो है ना, तो वो कहाँ पर पाई जाती है। तो कोयम्बेंग पवन है इंडोनेशियाई क्षेत्र में जो हवा चलती है, उस हवा का नाम है कोयम्बेंग, ठीक है। और उसकी विशेषता ये है कि जब ये हवाएं चलती है, जैसे अपनी लू है विशेषकर गर्मियों में चलती है, जैसी गर्मियों में चलती है तो ताप लहरी इसको बोलते हैं, ठीक है, और लू लग जाती है। उसी तरीके से जो जब कोयम्बेंग पवन चलती है इंडोनेशियाई क्षेत्र में, तो वहाँ पर पहले तंबाकू की खेती उस समय होती है, और तंबाकू की खेती पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। कौन सी पवन बर्बाद कर देती है, कोयम्बेंग पवन, ठीक है। इसके ऊपर देखोगे तो एक पवन आपको ये मध्य एशियाई क्षेत्र में मिल जाएगी, काराबुरान। ये भी क्या है, धूल भरी आंधियां और बहुत तीव्र गति से ये पवन चलती है। क्वेश्चन क्या काराबुरान को बनेगा कि मध्य एशिया में चलने वाली पवन का नाम बताइए। तो जब पर्टिकुलर पूछे ना मध्य एशिया में चलने वाली पवन का नाम, तो उसमें टिक करना आपको काराबुरान, उसमें ऑप्शन में होगा तो उसको टिक कर देना है कि काराबुरान पवन ऐसी है कि जो मध्य एशिया में चलती है, मतलब सेंट्रल एरिया में यही काराबुरान ही है, तो यही आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो काराबुरान पवन कहाँ चलती है, मध्य एशिया में चलती है। अच्छा, एक पवन है यहाँ पर जापान की फेमस पवन का नाम बताइए। तो जापान की फेमस पवन का नाम है योमा, क्या नाम है, योमा। योमा नाम जो है तो वो जापान की फेमस पवन है जिसका नाम क्या है, योमा। तो कोई नहीं, सिंपल सा है, लू भारत में, कोयम्बेंग इंडोनेशिया में, काराबुरान मध्य एशिया में, योमा कहाँ है, जापान में। चार पवनें हो गई। तो लू कहाँ है, भारत में, कोयम्बेंग कहाँ है, इंडोनेशियाई क्षेत्र में, काराबुरान कहाँ है, मध्य एशिया में, और योमा कहाँ है, योमा पवन है जापान के क्षेत्र में। इसके बाद आगे देखो, अब यहीं पर इसके ऊपर मंगोलियाई के क्षेत्र पे भी पवन चलती है जिसका नाम है बुरान, ठीक है। और ये जो साइबेरियाई क्षेत्र है इसमें पवन चलती है जिसका नाम है पुरगा, ठीक है। अच्छा, ध्रुवीय क्षेत्र से जो ये साइबेरियाई क्षेत्र है, बहुत ठंडा क्षेत्र है ये, और ये सब ठंडा क्षेत्र बना काहे के लिए, पवनों के कारण। अच्छा, एक बात आप ये, अब इतनी सारी आप ज्योग्राफी की वीडियो देख चुके हो, एक बात आप ये देखिए, अधिकतर बोलते हैं कि भारत को जो बचाए हुए है ठंडी से इतनी ज़्यादा, वो हिमालय पर्वत है, ठीक है। अब ये पवनें हैं, बुरान हो गई, सुखावेल हो गई, पोलर आउट ब्रेक हो गई, पुरगा हो गई, ये पवनें इतनी ज़्यादा ठंडी हैं कि जिस क्षेत्र में आती हैं उस क्षेत्र में पूरी बर्फ ही बर्फ कर देती हैं। जैसे यहाँ का साइबेरियाई क्षेत्र है, इसमें पोलर आउट ब्रेक और पुरगा, जब ये हवाएं चलती है तो यहाँ पर पहले से ऑलरेडी बर्फ है, लेकिन जब ये हवाएं चलती है तो उसकी और ज़्यादा मात्रा में इसका पानी, यहाँ का जो क्षेत्र है और ज़्यादा हिमांक में चला जाता है और ज़्यादा माइनस में चला जाता है।
और यही हवाएं यदि यहाँ से सीधा, क्योंकि पूरा क्षेत्र कुछ भी पर्वत पठार ना होते और सीधे यही हवाएं यदि इंडिया के क्षेत्र तक यहाँ तक आती तो पूरा भारत भी कैसा हो जाता, किसी काम का नहीं रह जाता, पूरा यहाँ पर बर्फ ही बर्फ हो जाती पूरे क्षेत्र में। जो हिमालय पर्वत है पवनें आती हैं वहाँ टकरा करके और वापस हो जाती हैं या आइट साइड में चली जाती हैं, ठीक है। इस कारण से हिमालय पर्वत का बड़ा रोल है जो अपने यहाँ पर हवाएं नहीं आ पाती। अब देखो इसमें क्या कौन कौन सी क्षेत्र, ये बुरान हो गई, एक सुखावेल हो गई, ठीक है। ये रसिया की पूरे क्षेत्र, रसिया का इतना बड़ा क्षेत्र इसलिए 3-4 पवनों के अलग अलग क्षेत्र में नाम हो, सुखावेल हो गई, पोलर आउटब्रेक हो गई और पुरगा हो गई। तो कौन कौन सी रसियाई क्षेत्र में, पोलर आउटब्रेक, पुरगा, बुरान और सुखावेल। काराबुरान कहाँ है, ये अपनी मध्य एशिया में, कहाँ पर है, मध्य एशिया की पवन है काराबुरान। अच्छा, अब ये योमा कहाँ है, योमा जापान में है। अब देखो एक पवन का नाम है सामल, क्या नाम है इसका, सामल पवन। जो देखो ये नाम याद कैसे होंगे, नाम याद करने का कुछ नहीं है, किसी का भी नाम हो कैसे भी आप याद करें, 3-4 बार उसका नाम अपन लेंगे ऑटोमेटिक इनके नाम पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। बस स्थिति बस दिमाग में बनाए रखना, ठीक है, कि सामल नाम कहीं ना कहीं एशियाई क्षेत्र में है। तो सामल कहाँ है, ईरान, इराक और अरब के क्षेत्र में जो पवन चलती है, जो हवाएं चलती हैं एक विशेष मौसम में, तो उससे उनका स्थानीय नाम रख दिया गया है पवनों का सामल। तो ठीक है, ये देखो कोयम्बेंग कहाँ है, इंडोनेशिया, लू भारत, काराबुरान मध्य एशिया, योमा जापान। अब यहाँ रसिया क्षेत्र की देख लेते हैं कौन कौन सी है, पोलर आउटब्रेक, फिर पुरगा, फिर बुरान और सुखावेल। पोलर आउटब्रेक, पुरगा, बुरान और सुखावेल, ये रसियाई क्षेत्र है जो रूस का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में चलती है। 4 पवनों के नाम याद रखने हैं। अब देखो इतना बड़ा क्षेत्र है तो 4 तो स्थानीय नाम बनते हैं इसके, तो बुरान, सुखावेल, पोलर आउटब्रेक और पुरगा, ये 4 नाम हो गए रसियाई क्षेत्र में। अब एक नाम आ गया यहाँ सामल, जो सामल नाम है वो कहाँ का है, इराक, ईरान और अरब क्षेत्र का जो है नाम है सामल नाम हो गया। अच्छा, अब एक यहाँ पर जो इराक, ईरान और अरब का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक पवन का नाम विशेष रूप से सामल। अच्छा, एक ये अरेबियन क्षेत्र ये भी है, इसमें यदि पूरे अरब क्षेत्र की, केवल अरब क्षेत्र की फेमस पवन का नाम हो तो नाम यदि पूछे तो उसमें टिक करना है सिमूम। देखो सिमूम जो पवन है ये इतनी खतरनाक पवन है कि जो अरब का रेगिस्तानी क्षेत्र है, जब ये पवन सिमूम चलती है ना तो ये इतनी भयंकर तरीके से पूरी रेत उड़ा करके ले जाती है, ठीक है, बहुत भयंकर आंधी चलती है। और उसमें क्या होता है, बिल्कुल दृश्यता बिल्कुल 0% हो जाती है, मतलब सामने कुछ भी नहीं दिखता। आपने मूवी में देखा होगा कि जब हवाएं चलती हैं तो पूरी तरीके से एकदम धुआं धुआं हो जाता है, कुछ दिखता ही नहीं है। तो वो पवन कौन सी है जो आपने जो देखी है, वही पवन है, वो सिमूम पवन है। सिमूम पवन इतनी खतरनाक है कि जब ये इसकी हवाएं एकदम से चलने लगती है ना रेगिस्तानी क्षेत्र में तो कुछ भी नहीं दिखता, पूरी रेत की आंधी लेकर के चलती है साथ में, ठीक है। तो उस पवन का नाम क्या है, सिमूम, ठीक है। तो देखो इराक और ईरान अरबी क्षेत्र में 2 पवनों के नाम याद रखने हैं, एक का नाम याद रखना है सामल और सुमूम, सा से दोनों नाम है, बस क्लियर हो जाएंगे। सामल और सिमूम कहाँ पर है, इराक, ईरान, अरब, और यही इसी क्षेत्र में सिमूम भी है। तो बात समझ में आई। जब ये यदि साइबेरिया की पवन का कोई भी नाम, ये 4 नाम याद कर लो, साइबेरिया रूस का क्षेत्र कुछ भी आए तो यही टिक करना है। कौन कौन सी, बुरान, सुखावेल, पोलर आउटब्रेक और पुरगा। और काराबुरान कहाँ टिक करना है, मध्य एशिया में। योमा कहाँ टिक करना है, जापान वाले। और कोयम्बेंग इंडोनेशियाई क्षेत्र में। अच्छा, एक नाम यहीं पर और लिखा है, ब्रिक फील्डर। यदि ऑस्ट्रेलिया के कभी भी पवन का नाम पूछेगा तो एक ही पवन का नाम पूछेगा, उसका नाम है ब्रिक फील्डर। क्वेश्चन ये आएगा कि ब्रिक फील्डर पवन किस महाद्वीप पे चलती है, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया आपका ऑप्शन में होगा। तो ब्रिक फील्डर का नाम बिल्कुल याद रख लो क्योंकि वहाँ की फील्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वालों की, तो ऐसे याद रख लो। ब्रिक फील्डर जो पवन है हवा की तरह दौड़ करके फील्डिंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, तो ब्रिक फील्डर जो पवन है वो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। बात क्लियर हो गई, कैसे दौड़ते हैं, हवा की तरह दौड़ करके फील्डिंग करते हैं, तो वही ब्रिक फील्डर जो पवन है वो कहाँ की है, आपकी ऑस्ट्रेलिया की है। क्लियर हो गई। अब चलिए थोड़ा सा ये अब जो अपना टप क्षेत्र है इसमें आते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पवने हैं, क्यों, क्योंकि ये सहारा मरुस्थल है। अब जैसी मरुस्थल का नाम तो आपको पता है कि जो यहाँ पवन होगी वो बहुत भयंकर वाली, एकदम आंधी वाली और मतलब रेत लेकर के चलने वाली, बिल्कुल दृश्यता 0 होने वाली पवनें होंगी। अब देखो इतनी सारी यहाँ पवनों को मैंने नाम लिख दिए। खास बात ये है कि ये इतनी सारी पवनें हैं नहीं हैं। अब समस्या क्या है कि यही मिस्र है, ठीक है, ये देश यहाँ पर 7-8 देश, ये आपने पढ़े पूरी, नाइजीरिया, लीबिया, ये पूरे देश यहाँ पर स्थित है। तो पवन एक है लेकिन यहाँ देशों की स्थिति ज़्यादा होने के कारण हर जगह अलग अलग इसके नाम हो गए हैं, ठीक है। तो देखो इसके इस साइड से ये जो अफ्रीका का सहारा क्षेत्र है, इससे उत्तर की ओर चलने वाले 4 नाम याद रखने हैं। पहला नाम याद रखना अपन को खमसिन। क्या नाम है पहला, खमसिन, ठीक है। दूसरा नाम याद रखना है गिबली, बिल्कुल परेशान नहीं होना, सिंपल सा है। दूसरा नाम याद रखना है गिबली।
तीसरा नाम याद रखना है सिराको, और चौथा नाम याद रखना है लेस्ट। कौन कौन सा? खमसिन, गिबली, सिराको, लेस्ट। पहले तो ये इसका क्वेश्चन ये बनाएगा कि खमसिन, गिबली, सिराको, लेस्ट ये स्थानीय पवन है, इनमें से कहाँ पर चलती है या प्रवाहित होती है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन बनाएगा। ऑप्शन में सहारा मरुस्थल, ठीक है, और ये 3 तकला मकान मरुस्थल, ये 3-4 मरुस्थलों के नाम दे रहे। तो आपको बिल्कुल ये दिमाग में याद रख लो कि खमसिन, गिबली, सिराको और लेस्ट ये सब सहारा मरुस्थल की पवनें हैं। 100% मरुस्थल से ही रिलेट करेगा और वो पवनों के लिए डिकोड करेगा कि पवनें कौन सी हैं। अब इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इसमें एक जो पवन है उसका नाम है सिराको, वो ये है पवन सिराको। कौन सी पवन है ये? सिराको पवन। ये वेरी वेरी मोस्ट है, इसको बिल्कुल दिमाग में फीड कर लो, सिराको पवन। देखो जो सिराको पवन है इसको ब्लड रेन भी बोलते हैं कि ये रक्त की वर्षा करती है, ठीक है, खून की वर्षा करती है। ये वही पवन है जो क्या करती है? ब्लड रेन यानी कि रक्त वर्षा करती है। अब ये बात ये है कि ये रक्त वर्षा करती कैसे है, ठीक है। तो ये ब्लड रेन रक्त वर्षा कैसे करती है, इसका जवाब मैं अभी आगे की पवनें देखो तो इसका जवाब मिल जाएगा आपको कि ये रक्त वर्षा कैसे करती है, ठीक है। लेकिन अभी आप एक चीज़ ये देखो कि जो ये रक्त वर्षा करती है, कौन सी ब्लड रेन जो है वो सिराको को बोला जाता है, जो क्या है खून की वर्षा यदि बोल दो तो वो वर्षा करती है कौन सी? ब्लड रेन। अब कैसे करती है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और इसको इसी के अलग अलग नाम हैं। देखो सिराको का ही मिस्र में नाम पड़ जाता है खमसिन। क्या नाम पड़ जाता है? खमसिन पड़ जाता है सिराको का ही मिस्र में, ठीक है। लीबिया में इसको बोलने लगते हैं गिबली। ये पवन यही है, सिराको पवन ही है जो ऐसे प्रवाहित हो रही है इस तरीके से। तो सिराको का जो सिराको पवन है इसका मिस्र में नाम क्या हो गया? खमसिन। लीबिया में इसका नाम क्या हो गया? गिबली, ठीक है। और ट्यूनीशिया में इसको चिली बोलते हैं, और साथ में लेस्ट भी इसका इसी का नाम है, क्या? लेस्ट। तो देखो सिराको मेन पवन कौन सी हो गई अपनी? सिराको। उसके अलग अलग नाम है, मिस्र में नाम इसी का क्या हो गया? खमसिन। और आपका लीबिया में इसका नाम हो गया गिबली, और एक ये ट्यूनीशिया जो है देश उसमें इसका नाम हो गया चिली और लेस्ट। ये 4 नाम हो गए, 3 से 4 नाम हो गए किसके? ये सिराको के, ठीक है। तो सिराको पवन यहाँ है और रक्त वर्षा करती है। मैं बता रहा हूँ ये रक्त वर्षा क्यों करती है, अभी आगे देखिए तो इस ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। एक यही पवन है हबूब पवन। कौन सी है? हबूब। ये इथियोपिया का क्षेत्र है इस साइड, ठीक है। और ये बीच में यहाँ पर आओगे इस साइड जो पवन ये चलेगी इस तरीके से समानांतर रूप से, तो ये उत्तरी सूडान का क्षेत्र आ जाएगा। क्या है? उत्तरी सूडान का क्षेत्र। ये जो हबूब पवन है इसकी विशेषता ये है कि ये धूल भरी आंधी, क्या? धूल भरी आंधी बहुत भयंकर तरीके से हबूब पवन में चलती है। और ये कहाँ पाई जाती है हबूब पवन? उत्तरी सूडान में। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन को ये जानना है कि जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये ब्लड रेन करती है, तो यदि आप लोगों को पता है तो आप जब तक कमेंट में बताइए, लास्ट में मैं इसको बता ही दूंगा कि ब्लड रेन ये कैसे करती है, ठीक है। तो जो हबूब है तो ये हबूब पवन जो है तो ये कहाँ चलती है? उत्तरी सूडान में। अच्छा अब एक इस साइड आ जाओ, ये हरमट्टम, ये भी वेरी मोस्ट पवन है। देखो इंपॉर्टेंट कौन सी हो गई? एक तो होगी काराबुरान, ये वेरी मोस्ट है, ठीक है। दूसरी हो गई आपकी सिराको, और तीसरी इंपॉर्टेंट अपनी हो गई हरमट्टम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पवन है, इनको बिल्कुल दिमाग में रखना ही रखना है, इनको समझ लेंगे अच्छी बात है। यदि ज़्यादा अंदर से पवनों से क्वेश्चन पूछ लिया तो ये है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पवन ये है। देखो हरमट्टम पवन की विशेषता क्या है कि पहले तो ये गर्म है एवं शुष्क पवन है। अच्छा अब ये यहाँ गिनिया का क्षेत्र है और नाइजीरिया गिनिया का क्षेत्र है। हरमट्टम का एक नाम है डॉक्टर हवा, इसको डॉक्टर हवा भी बोलते हैं। हरमट्टम को डॉक्टर हवा क्यों बोलते हैं? देखो हरमट्टम को डॉक्टर हवा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गिनी का तटीय क्षेत्र, जैसे अपना भारत देश का मुंबई है। मुंबई में क्या होता है कि अधिकतर जब गर्मी होती है, जैसे अभी ये जो समय चल रहा है गर्मी का, कैसी मतलब ज़्यादा ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई और एकदम गर्मी अजीब गरीब टाइप से एकदम लगता है, अपन को चिपचिपा सा एकदम महसूस होता है। उसी तरीके से ये जो पूरा क्षेत्र है ह्यूमिडिटी वाला क्षेत्र है गिनी का, ठीक है। अधिकतर लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक है, बीमार होते रहते हैं। तो जब ये हरमट्टम पवन यहाँ से आती है, ये गर्म और शुष्क, तो ये गिनी के क्षेत्र में क्या होता है कि ये जैसे चलती है तो एकदम से मौसम कैसा हो जाता है? सूखा एकदम, और अच्छा सा मौसम हो जाता है। तो यहाँ पर जो जितने लोग बीमार रहते हैं तो वो ठीक होने लगते हैं। जब ऑटोमेटिक इस हवा के कारण लोग ठीक होने लगते हैं तो यहाँ के लोगों ने, जो गिनी तट के लोगों ने, इसका नाम रख दिया कि डॉक्टर हवा चलने वाली है भाई, अब ये बीमारी खत्म होने वाली है। तो इस कारण से इसका नाम पड़ गया डॉक्टर हवा, क्योंकि यहाँ का पूरा मौसम चेंज कर देती है, ठीक है। तो समझ में आ गई हरमट्टम को कौन सी हवा बोलते हैं? हरमट्टम को डॉक्टर हवा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। और ये हरमट्टम को डॉक्टर हवा कहाँ बोलते हैं, जो गिनी के तट वाले जो लोग जहाँ रहते हैं उसको बोलते हैं क्या, ये इसको डॉक्टर हवा बोलने लगते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब चलिए थोड़ा सा उत्तर वाले क्षेत्र में देख लेते हैं। देखो एक यहाँ पर है ग्रेगाल, एक हवा का नाम है ग्रेगाल, ठीक है। और एक है यहाँ पर बोरा। देखो बोरा हवा, बोरा है, फॉन है, बर्ग है और लेवेंटर है। देखो ये नाम याद रखो, पहला ग्रेगाल, दूसरा कौन सा हो गया बोरा, तीसरा हो गया फॉन, चौथा हो गया बर्ग और पांचवा हो गया लेवेंटर। अब देखो इनका याद क्या रखना है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, यहाँ पर भी ऐसी है, वहाँ पर भी ऐसी है। ये कुछ हवाएं ऐसे आई हैं और ये यहाँ से ऐसे गई हैं। बीच में क्या है अपना, ये बीच का क्षेत्र ये है भूमध्य सागरीय क्षेत्र है पूरा, ठीक है। अब देखो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो गया, यहाँ पर हो गई 3-4 हवाएं जो ऐसे जा रही है, 4-5 हवाएं जो ऊपरी क्षेत्र से आ रही हैं। देखो अब सीधी सीधी बात, आप सब लोग जानते हो कि ये विषुवतरेखीय क्षेत्र है। जब यहाँ से हवाएं जाएंगी तो सब कैसी होंगी, पूरी की पूरी हवाएं गर्म होंगी। यहाँ से आएंगी हवाएं तो अधिकतर क्या होंगी, ठंडी होंगी, कि ये ध्रुवीय क्षेत्र है और यूरोप का क्षेत्र है, ठीक है। तो देखो जो ग्रेगाल, इसमें इंपॉर्टेंट है केवल आपकी 2 हवाएं, एक का नाम है फॉन, ये इंपॉर्टेंट है, और एक अपनी है जो बर्ग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बर्ग हो गई और फॉन, और तीसरी आपकी यदि ले ली जाए तो बोरा हो गई, बोरा है। देखो जो बोरा हवा है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें फॉन। फॉन हवा का नाम क्या है, फॉन। जो ग्रेगाल और जो बोरा हवा है, ये कैसी हवा है, ये एक ठंडी हवा है, ठीक है। और ये प्रवाहित कहाँ होती है, इटली व यूगोस्लाविया क्षेत्र में प्रवाहित होती है। कौन सी हवा का नाम क्या है, बोरा। अब बोरा हवा प्रवाहित कहाँ होती है, इटली व यूगोस्लाविया के क्षेत्र में बोरा हवा प्रवाहित होती है। दूसरी फॉन, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो फॉन का क्या है कि फॉन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फॉन हवा जो है वो किस देश पे चलती है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो फॉन का एकदम रट लो इसको कि फॉन चलती है आल्प्स पर्वत के समीप, और जिसका नाम है स्विट्जरलैंड, देश का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कौन सी हवा चलती है अपनी, फॉन हवा है जो स्विट्जरलैंड में चलती है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, देखो स्विट्जरलैंड में शराब बनाई जाती है, सब लोग जानते हो कि यूरोप कंट्री में अधिकतर हर जगह शराब बनाई जाती है। तो जो अंगूर की फसल है, जब ये हवा चलती है फॉन हवा, तो अंगूर की फसल को पकने में बहुत ज़्यादा सहयोग करती है। कौन सी हवा, फॉन हवा जो है ना, तो ये अंगूर की फसल को पकने में सहयोग करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि देखो पहली बात तो ये ऐसी हवाएं आ रही है तो इनको कैसी होनी चाहिए, ठंडी। लेकिन ये जो फॉन हवा है ये गर्म और शुष्क होती है। और यूरोप कंट्री में चाहे जलधारा मैंने बताई थी जो नार्वे पर गर्म जलधारा जाती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि वहाँ का मौसम बढ़िया हो जाता है। और जब ये बताओ ये ठंडा क्षेत्र है पूरा स्विट्जरलैंड का क्षेत्र, और जब यहाँ पर गर्म हवा चलेगी अपनी, ठीक है, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। तो यही एकमात्र हवा है फॉन हवा, इसलिए इतनी फेमस है क्योंकि ये गर्म एवं शुष्क हवा है। और करती क्या है ये कि अंगूर की खेती को पकने में सहायक होती है। कौन सी हवा, फॉन हवा। तो ये याद रख लेना है। एक हवा मैंने आपको बताई, ये फॉन के जस्ट बाजू में यहीं लिखी हुई है बर्ग। तो ये स्पेन फ्रांस का क्षेत्र है पूरा, स्पेन फ्रांस के क्षेत्र को बर्ग हवा प्रभावित करती है। जो बर्ग हवा है ये स्पेन और फ्रांस के क्षेत्र को प्रभावित करती है, लेकिन ये ठंडी हवा है। अब स्पेन और फ्रांस में क्या होता है, जब ये हवा बर्ग हवा चलती है तब हालत खराब हो जाती है यहाँ के लोगों की। क्यों, ये करती क्या है, बर्ग हवा पूरी तरीके से जो वहाँ का टेम्परेचर रहता है ना, बिल्कुल और ज़्यादा हिमांक में ले जाता है, और ज़्यादा 0 से माइनस पॉइंट पे ले जाता है। तो इसलिए बर्ग हवा क्या है, एक तो आफत वाली हवा है यहाँ के लिए, ठीक है। एक तो वैसी ठंडी का क्षेत्र, ऊपर से ठंडी हवा भी चले, और इतनी खतरनाक ठंडी हवा चले कि जितना हिमांक से और नीचे ले जाए टेम्परेचर को। तो ये सबसे प्रॉब्लम वाली हवा है यहाँ के लिए बर्ग। और ये पुर्तगाल के क्षेत्र पे एक लेवेंटर करके हवा चलती है। क्या नाम है, लेवेंटर करके हवा। तो देखो अपन को ऊपरी क्षेत्र में केवल वैसी 2 हवाएं याद रखनी है, एक का नाम है फॉन और एक का नाम है बर्ग। तो फॉन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्षेत्र के लिए, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ये सिराको मैंने यहाँ बताई, हरमट्टम बताई, वहाँ काराबुरान बताई, और एक ये 3-4 ये हो गई। एक बताया मैंने फॉन। फॉन क्यों याद रखनी है कि स्विट्जरलैंड में चलती है, इस कारण से याद रखनी है, और आल्प्स पर्वत के क्षेत्र में चलती है, इस कारण से याद रखनी है। बर्ग क्यों याद रखनी है, क्योंकि ये क्या है, स्पेन और फ्रांस का ठंडा क्षेत्र है, और ज़्यादा ठंडा इस क्षेत्र को पूरी तरीके से बना देती है, तो बर्ग याद रखनी है, ठीक है। तो ये यहाँ की हो गई। अब चलिए इसके बाद यहाँ चलते हैं यूएसए के क्षेत्र में, ठीक है। देखो यूएसए के क्षेत्र में एक हवा कौन सी है, बिलजार्ड। बिलजार्ड हवा क्या है, ये ध्रुवीय ठंडी हवाएं हैं। कैसी है, ध्रुवीय ठंडी हवाएं हैं। बिलजार्ड हवा की विशेषता ये है कि ये पूरी तरीके से पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर देती है, ठीक है।
पूरे क्षेत्र में बात करती है और ठंडी हवा। दूसरा क्या है, बोलर आउटब्रेक भी है। बोलर आउटब्रेक अलास्का के क्षेत्र में ये चलती है। एक है यहाँ का चिनूक। चिनूक हवा को जो यहाँ के रेड इंडियन लोग हैं ये इसको क्या कहते हैं, हिमभच्ची के रूप में भी जानते हैं। कौन सी हवा कहते हैं इसको, ये हिमभच्ची हवा है। ठीक है, ये जो बर्फ को पूरा समाप्त कर देती है। और यहाँ पर सेंट आयना भी हवा है। सेंट आयना हवा क्या है कि कैलिफोर्निया में चलने वाली शुष्क हवा है जिसका नाम है सेंट आयना। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका में है नेवाडोस, फ्राइजेम, जोंडा। ठीक है, जोंडा जो अर्जेंटीना क्षेत्र में है। पेम्पेरो, ये पेम्पेरो ठंडी हवा है। और एक है बिलजार्ड। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका की। सीधा सीधा महाद्वीप इसका पूछेगा कि नेवाडोस किस महाद्वीप पर हवा चलती है, दक्षिणी अमेरिका। फ्राइजेम दक्षिणी अमेरिका, जोंडा दक्षिणी अमेरिका, पेम्पेरो दक्षिणी अमेरिका और बिलजार्ड। तो इनको 3-4 बार नाम बोल रहे हैं, नेवाडोस, फ्राइजेम, जोंडा, पेम्पेरो, बिलजार्ड। ये सब किस महाद्वीप की हवा है, दक्षिणी अमेरिका की। यूएसए की चिनूक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, हिमबच्ची है, तो वहाँ पर बढ़िया खेती होने लगती है, मतलब पशुपालक यानी कि चारा गाय उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से चिनूक यहाँ की केवल याद रखनी है। अब ये लास्ट बात अपनी आती है कौन सी, ये जो अपनी सिराकों को ब्लड रेन क्यों करती है। देखो होता क्या है इसमें कि यहाँ से गर्म जो हवाएं हैं, ठीक है, धूल भरी आंधियां चलती है तो पूरी तरीके से कैसे हो जाती है, यहाँ से धूल ले लेती है। लाल है यहाँ पर पूरा क्योंकि रेती क्षेत्र है, तो रेड कलर की जो मिट्टी है वो इसके साथ में हो जाती है और मिट्टी के साथ में बादल बनते हैं। और जैसे ही ये वर्षा होती है तो वायुमंडल में मिट्टी रहती है, तो बरसात होती है तो इस क्षेत्र में क्या हो जाती है, एकदम जो पानी गिरता है वो रेड कलर का गिरता है। तो बोल देते हैं इसको कैसी वर्षा है, ये ब्लड रेन वर्षा है। ठीक है, रक्त की वर्षा करती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई पौने कौन कौन सी हैं। 2-3 बार देखोगे एकदम रट जाएगा। ठीक है, अगला वीडियो अपना जो भी अगले टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद।